8th क्लास संस्कृत में हम लेसन पढ़ेंगे 14। लेसन का नाम है बेटा आर्यभट्ट है, ठीक है। लेसन का नाम है आर्यभट्ट। शब्दार्थ पढ़ेंगे बेटा। शब्दार्थ मेरे साथ बोलेंगे सब बच्चे, ठीक है। लोके संसार में अवबोध्य समझने योग्य स्थिर चला अस्थिर सौख्यम अपने अब से दूरी पर उन्नति घूमती है सुस्थापित है भली-भांति स्थापित प्राथमिक सर्वप्रथम ज्योतिर्विद ज्योतिषी रूढ़ी प्रचलती प्रथा रिवाज प्रत्यानिष्ठा खंडन किया विस्थापित षट सप्तति 76 कैसी आयु में दीक्षा निकट वेधशाला नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला आकलन करना आध्यात्मिक रखता है धर्मन्त्या घूमती हुई छाया पड़ने से अवरुद्धते रुक जाता है अप्रत्र दूसरी ओर अवस्थित है स्थित विश्वास करता था प्रतिरोधस्य रोकने का पंडितम यानाम समय को भारी विद्वान मानने वालों की कालातिगामिनी समय को लांघने वाली। अब इन लेसन देखेंगे बेटा। पूर्व दिशायां उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते लोके। संसार में देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति सूर्यो गतिशीलम् इति। लेकिन इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिमान है। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या सबकी से गुणति इति संप्राप्तम सुस्थापित सिद्धांत है। आज सुस्थापित यानी भली-भांति स्थापित सिद्धांत यह है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अस्थिर है, ठीक है। सिद्धांतो अयम प्राथमिक ये प्रवर्तित है जो अपने अक्ष पर घूमती है सा आसीन महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट है। यानी कि यह सिद्धांत सर्वप्रथम जिसने दिया थे महान गणित शास्त्री ज्योतिषी आर्यभट्ट थे, ठीक है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ितेन प्रत्यधिष्ठा। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से प्रचलित रिवाज का उन्होंने यानी आर्यभट्ट ने खंडन किया। तेन उदाहरितम यद गतिशीलायां नौकायां उत्कृष्टमानव नौका स्थिराम अनुभवति। उसने उदाहरण दिया कि चलती नाव में बैठा व्यक्ति नाव को स्थिर व अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्यां अवस्थितमानवं पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। इसी प्रकार गमन करती हुई पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर व सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है जैसे सूर्य ही चल रहा है, पृथ्वी तो हमारी एक ही जगह टिकी हुई है। लगता है ना बेटा ऐसा, क्योंकि पृथ्वी घूमती हुई तुम्हें किसी को दिखाई नहीं देती ना, लेकिन पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। और जो सूर्य है वो अपनी जगह एक ही जगह है, ठीक है। पृथ्वी जब घूम के वो सूर्य क्या है, उदय तो होता है पूर्व में, ठीक है, और वो घूम के चला जाता है फिर पश्चिम में, ठीक है। क्योंकि सूर्य तो वहीं पे है बेटा, ठीक है। और जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये घूमती रहती है, ठीक है। ये तो पता नहीं कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है हमारी पृथ्वी जो है बहुत ज्यादा। और जब कई बार इसकी प्लेटें टकरा जाती हैं तो कहते हैं ना कि भूकंप आ गया, धरती हिलती है, वो से प्लेटों की टकराहट से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी एक ही जगह टिकी हुई है, नहीं, पृथ्वी घूमती रहती है, ठीक है। पृथ्वी तो लगातार घूम रही है, लेकिन जो सूर्य आदि ग्रह हैं वो अपनी जगह स्थिर हैं, वो वहीं पर है।
अनूह्यतर तमे रविख्रिस्ताब्दे षट्शत अत्यधिक उच्चत शततमे वर्षे आर्यभट्टः लब्धवानिति तेनैव चिच्यते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। आर्यभट्ट के द्वारा लिखित ग्रंथ आर्यभट्टीयम में जिक्र है कि आर्यभट्ट ने सन 476 ईस्वी में जन्म लिया। उनके द्वारा यह ग्रंथ आर्यभट्टीयम 23वें वर्ष की आयु में लिखा गया था। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि लिखितः। ऐतिहासिक स्रोतों भी कहते यत् पाटलिपुत्रं निक्षाम आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि आर्यभट्ट की वेधशाला यानी ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला जंतर मंतर पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र पहले बोलते थे, पाटलिपुत्र क्या है? पटना है, ठीक है, पटना के पास थी। अनेन इदम अनुमीयते यह दृश्य यत् दृश्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे अनुमानित होता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित व ज्योतिष से संबंध है जहाँ संख्या की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्रे न विशुषितिसम गणितीय पद्धति से की हुई गणना के आधार पर ही उन्होंने बताया, यानी कि आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्र में विश्वास नहीं करता था। गणितीय पद्धत्या करितम आकलनम आधृतम एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम। ठीक है, राहु केतु जो दानव थे ना, गणितीय पद्धति से की हुई गणना के आधार पर ही उन्होंने बताया कि ग्रहण होने में यानी राहु और केतु जो दो दानव कारण नहीं है, वहां तो सूर्य यानी कि तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी ये कारणानि, वहां तो सूर्य चांद व पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य हृदय ब्रह्मण्या पृथ्व्यां चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग से संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्यां छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः उद्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापतेन सूर्य ग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, उसकी छाया पड़ जाती है ना। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्राय सामान्य जना कठिनम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को मानने में सामान्य मनुष्य कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथा आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का उसी प्रकार विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके लिए गए सिद्धांत उपेक्षित रहे। स पंडित सम्मानायाम उपहास पात्रम जाते, वह स्वयं को बहुत भारी विद्वान मानने वालों का उपहास का पात्र बन गया। पुनर्कृत से दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी नजर समय को लांघने वाली दिखती थी। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समाद्रय प्रकटितः अस्मादेव कारणात् अस्माभिः प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक उनमें व उनके सिद्धांत में आदर का भाव रखते हैं, इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट हुआ। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः वे भारतीय गणित परंपरा एवं वैज्ञानिक परंपरा के शिखर पुरुष थे। तो ये बेटा आपका लेसन था, आपको सबको समझ आया होगा? यस मैम। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है बेटा, और सूर्य जो है वो एक ही जगह स्थिर है। ठीक है, पृथ्वी स्थिर है। ठीक है ना। आप कई बार ये सोचते हो कि सूर्य तो चल रहा है, घूमकर यहाँ गया, वहाँ गया, पीछे पश्चिम में चला गया। सूर्य नहीं घूमता कभी भी बेटा, सूर्य अपनी जगह ही है और पृथ्वी घूमती है लगातार। आगे बात समझ में? तो ये आपका लेसन था। आर्यभट्ट ने इसमें स्पष्ट बताया है कि कब सूर्य ग्रहण होता है, कब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, इसमें सारा बता रखा है।